मॉर्निंग फ्रेंड, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं भौतिक राशियों के बारे में कि भौतिक राशियां क्या होती हैं या कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक राशि के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग बना लेते हैं। क्या भौतिक राशि? भौतिक राशि। तो भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशियां वे गुण या विशेषताएं हैं जिन्हें मापा जा सकता है और उनके पदों में भौतिकी के नियमों को क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है, दिखाया जाता है। क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती हैं। डिफिनेशन लिख लेते हैं। भौतिक राशियां भौतिक राशियां वे गुण या विशेषताएं वे गुण या विशेषताएं गुण या विशेषताएं हैं जिन्हें जिन्हें मापा जा सकता है क्या कह सकता है? जिन्हें मापा जा सकता है और जिनके पदों में भौतिकी के नियम व्यक्त किए जाते हैं क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, क्या भौतिक राशियां वे गुण या विशेषताएं हैं जिन्हें मापा जा सकता है और जिनके पदों में भौतिकों के नियम व्यक्त किए जाते हैं। जैसे लंबाई, ठीक, लंबाई, द्रव्यमान, समय, लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल इत्यादि। ठीक है, भौतिक राशि क्या होती है? भौतिक राशियां वे गुण या विशेषताएं हैं जिन्हें मापा जा सकता है और जिनके पदों में भौतिकी के नियम व्यक्त किए जाते हैं। क्या कहलाते हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल इत्यादि। ठीक है, जो भौतिक राशियां होती हैं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। क्या होती है? भौतिक राशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल राशियां और दूसरी व्युत्पन्न राशियां। क्या होती है? पहला लिख लेते हैं। भौतिक राशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है। क्या? भौतिक राशियां मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला मूल राशियां और दूसरा व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां का मतलब वे राशियां जो अन्य राशि क्या होती है? जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। जैसे इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी फिर? वे स्वतंत्र राशियां
जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती, अर्थात उन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्या कहलाती हैं? मूल राशियां कहलाती हैं। इसको लिख लेते हैं। मूल राशियां क्या हो जाएंगे? वे स्वतंत्र राशियां क्या हो जाएगा? वे स्वतंत्र राशियां जो अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती, अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं। क्या होता है? वे स्वतंत्र राशियां जो अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, अर्थात क्या हो जाएगा? अर्थात इन्हें व्यक्त करने के लिए क्या होता है? इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, आवश्यकता नहीं होती या फिर आवश्यकता नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं होती लिख देते हैं, आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। इन्हें मूल राशियां कहते हैं। मूल राशियां क्या होती हैं? वे स्वतंत्र राशियां जो अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, अर्थात इन्हें व्यक्त करने के लिए किसी अन्य भौतिक राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इन्हें हम क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में? अब ये मूल राशियां हैं कौन कौन, इसके बारे में जान लेते हैं। इतना तो हमने देख लिया, तो अब देखते हैं कि मूल राशियां हैं कौन कौन से। एसआई पद्धति में मुख्यतः 7 मूल राशियां होती हैं। ठीक है, एसआई पद्धति में मुख्यतः 7 मूल राशियां होती हैं। ठीक है, जिसमें पहला है लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, ठीक है, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, ठीक है, पांचवा है ताप, छठवां ज्योति तीव्रता, और सातवां है पदार्थ की मात्रा, यही 7 भौतिक राशियां हैं। ठीक है, जो मूल राशियों के नाम से जानी जाती हैं, मूल राशियां हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न राशियां।
ठीक है। व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशियां क्या होंगी? वे राशियां जो मूल राशियों से क्या की जाती है, उत्पन्न की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। क्या हो जाएगा? वे राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न किया जाता है। क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जाता है। व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? वे राशियां जिनको मूल राशियों की सहायता से क्या किया था, उत्पन्न किया जा सकता है, यानी प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियां मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं, मतलब उसके 4 प्रकार हैं, ठीक है। जिसमें पहला हो जाएगा वेग, दूसरा बल, तीसरा क्षेत्रफल और चौथा घनत्व। पहला है वेग, दूसरा बल, ठीक है, और तीसरा है क्षेत्रफल, एंड नेक्स्ट चौथा क्या है? घनत्व। ये 4 जो राशियां हैं इनको हम क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशियां, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। कि जब राशियां हैं तो इनके कुछ मात्रक भी होंगे, ठीक है। जब ये राशियां दी हुई हैं तो इनके भी कुछ मात्रक होंगे ना। जैसे मूल राशियां होते हैं, व्युत्पन्न राशियां होते हैं, वैसे ही मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल राशियां क्या हो जाएंगी? मूल मात्रक क्या हो जाएंगे? मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको क्या बोलेंगे? मूल मात्रक बोलेंगे, ठीक है। और व्युत्पन्न राशियों के जो मात्रक होंगे उसको क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। तो लिख लेते हैं इसको। आपको बता देते हैं कि मूल राशियों के मात्रक और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं किसके बारे में? मूल राशियों के बारे, व्युत्पन्न राशियों के बारे में। उसके बाद मूल राशियों के बारे में जान लेंगे। तो सबसे पहले क्या था? व्युत्पन्न राशियां और उनके मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला क्या होगा? वेग, ठीक है। तो इसका जो व्युत्पन्न मात्रक होगा क्या होगा? मीटर पर सेकंड, ठीक। दूसरा है बल। बल का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है? न्यूटन। तीसरा है क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। तो इसका क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। और लास्ट चौथा है घनत्व, ठीक है। तो घनत्व का व्युत्पन्न मात्रक क्या होगा? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब।
किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो गए, व्युत्पन्न राशियां हो गए और इसके व्युत्पन्न मात्रक हो गए। अब हम बात करेंगे मूल राशियों के और क्या मूल मात्रक के बारे में। नोट कर लेते हैं हम क्या, मूल राशियां और यहां पर कर देते हैं मूल मात्रक। ठीक है, तो मूल राशियां क्या हो जाएंगी, पहला है लंबाई, ठीक है, तो इसका जो मूल मात्रक होगा, जो मूल मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक, दूसरा है द्रव्यमान, तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, किलोग्राम। ठीक, तीसरा है समय, तो समय का मात्रक सेकेंड। ठीक है, समय का मात्रक सेकेंड। उसके बाद है चौथा विद्युत धारा, विद्युत धारा, और विद्युत धारा को किसमें मापा जाता है, जिसको मूल मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर। इसके बाद पांचवा है ताप, इसका जो मात्रक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केल्विन। क्या बोलते हैं, केल्विन। इसके बाद है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, क्या, ज्योति तीव्रता, इसको हम मापते हैं कैंडेला, किसमें, कैंडेला। एंड सातवां जो है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसको किससे हम मापते हैं, मोल से। किससे, मोल। ये जो 7 राशियां भौतिक राशियां हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, मूल राशियां, और जो इनके मात्रक हैं, इनके मात्रक को हम क्या बोलते हैं, मूल मात्रक बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। मूल राशि तथा मूल मात्रक और भौतिक राशियों के बारे में हमने जाना, मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, ठीक है, तथा मूल राशियां, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अब दिशा व परिणाम के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण करते हैं। क्या करते हैं, दिशा व परिणाम के आधार पर, दिशा व परिणाम के आधार पर भौतिक राशियों का वर्गीकरण, भौतिक राशियों का वर्गीकरण। तो दिशा और परिणाम के आधार पर भौतिक राशियों को 2 भागों में डिवाइड किया गया। ठीक है, एक है सदिश, सदिश राशियां, और दूसरा है अदिश राशियां। क्या है, अदिश राशियां। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सदिश राशियां क्या होती, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिणाम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, वो क्या कहलाती है, सदिश राशि कहलाती है।
ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन को हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सदिश राशियां वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। क्या होती है? दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं। क्या होती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा? द्रव्यमान दूरी सॉरी सदिश राशियां क्या है? जैसे स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, आवेग, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र, धारा घनत्व इत्यादि, ये सब क्या है? सदिश राशियां हैं। लिख लेते हैं। स्थिति, विस्थापन, ठीक, फिर वेग, त्वरण, बल, इत्यादि। इसके आगे भी है, लेकिन इतना ही हम इनफ करते हैं। हमने क्या बताया? स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, आवेग, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय बल क्षेत्र, धारा घनत्व इत्यादि। ठीक है, ये सब क्या है? सदिश राशियां हैं। अब बात करते हैं हम अदिश राशियों की। दूसरा क्या हो जाएगा? अदिश राशियां। अदिश राशियां अदिश राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, न कि दिशा की। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? अदिश राशि बोलेंगे। इसकी डिफिनेशन क्या होगी? लिख लेते हैं। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है, न कि दिशा की। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां कहलाती हैं। दिशा की अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे इसके उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे? द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेश, वैद्युत धारा, विभव, ताप, विशिष्ट ऊष्मा, आवृत्ति। ठीक है, कुछ लिख लेते हैं यहाँ पर। द्रव्यमान दूरी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? चाल, आयतन,
चाल, आयतन इत्यादि। ठीक है, ये हो गए क्या, अदिश राशि। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता होती है, न कि दिशा की, क्या कहलाती है, अदिश राशि कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन इत्यादि, ये सब क्या है, अदिश राशियों के उदाहरण है। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।